मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बोलो धरती माता की जय, बोलो अन्नदाता की जय, बोलो किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, बोलो हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। किसान भाइयों, आज की 20वीं किसान सभा में हम बात करेंगे जो हमने कल वायदा किया था कि पूरा सिस्टम ने तंत्र मंत्र और यंत्र से हमारे पूरे किसान कौम को काबू कर रखा है। और उन तंत्र मंत्र और यंत्र क्या हैं, मैंने आपको बोला था कि शिष्य की तरह मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सिस्टम, ऐसी रचना इन्होंने कर रखी है। तो आज उसी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है तंत्र, क्या है मंत्र और क्या है यंत्र। सबसे पहले बात करते हैं, अब ध्यान से समझो तंत्र क्या होता है। किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीकी या कार्य प्रणाली को तंत्र कहते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों ने अपना कोई सिद्धांत या कार्य प्रणाली नहीं बना रखी है, मतलब हमारा कोई तंत्र नहीं है। दूसरे सभी वर्गों ने अपने अपने सिद्धांत और कार्य प्रणाली बना रखी है, जिससे वो जैसा चाहें वैसा ही हम किसानों से धन कमा सकते हैं। उनके पास तंत्र है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने किसान नेता हमारे समाज में, हमारे किसान परिवारों में खड़े कर रखे हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने किसान नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग किसान नेता हैं। देश की हर पार्टी ने और राजनीतिक पार्टियों ने पार्टियों के दिशा अनुसार ये धरने प्रदर्शन या तांडव नृत्य करते हैं। सरकार गलत क्या कर रही है और सही क्या कर रही है, इसका किसी को बोध तक नहीं होने देते। हम 99% हमारे किसानों को ये बोध तक नहीं होता कि सरकार हमारा भला कर रही है या बुरा कर रही है। क्योंकि विपक्ष की या पक्ष की जो भी पार्टियां होती हैं, वो पार्टियों के अपने अपने किसान नेता होते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो वो लोग हमें गुमराह कर देते हैं। हमारा कोई खुद का सिद्धांत है नहीं। पार्टियां अपने हिसाब से काम करती है और हम उनके मुंह की तरफ देखते रहते हैं। बस कोई परिवर्तन होने की कोई नज़दीक संभावना नहीं होती। इसी को तंत्र कहते हैं। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होता है। इसके द्वारा बनाए गए तंत्र से हमारे किसान तंगी, बेबसी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर रहते हैं, मजबूर बने रहते हैं, लगातार बने ही रहेंगे। अगर व्यवस्था को ना चेंज किया, हमने खुद को ना जगाया, हमारे किसानों को जगाना है। ना हमें किसी पार्टी से नाराज़गी है, ना किसी से प्यार। पार्टियां अपना काम करो और हम किसानों को थोड़ा समझ और बुद्धि के साथ हमें अपने आत्मज्ञान से जागना है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपना जीवन सही ढंग से जी सकें। इसी तंत्र को हमें समझना है। ये है तंत्र। अब आगे मैं बताऊंगा आपको कि मंत्र क्या होता है। अब आप सोचते हो ये सियाना सरेवड़ा है क्या कोई कोई आँखा देखने वाले बोलते हैं ना, मंत्र कर दिया उसने, वो कर दिया। ये बात नहीं है। मंत्र का एक तरीका है। मंत्र होता क्या है किसी को मालूम है, किसी को नहीं। मैं आपको बताता हूँ मंत्र क्या होता है। एक ही बात को बार बार पुनरुक्ति करना, बार बार दोहराना, एक शब्द को या एक वाक्य को, वो मंत्र बन जाता है। और लंबे समय तक दोहराने से, लंबे समय तक अगर एक ही शब्द को या वाक्य को दोहराने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। यही है बस सारा मंत्र। आप कोई भी शब्द लेकर के आप उसको सिद्ध कर सकते हो, आप अपने शब्द लेकर के। जैसे मैंने शब्द लिया है कि भारत का अन्नदाता राज करेगा, सबसे धनवान होगा, सबसे कामयाब कौम होगी। ये बार बार मैं रोज़ाना दोहराता हूँ। इसका मतलब ही मैं मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सभी किसान परिवार
खुशियों का जीवन जिएंगे। ये होता है मंत्र। मैं उदाहरण से अपनी किसान कौम के किसानों द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्रों के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं किसान लोग ही देखें। जिन घरों में सुबह, दोपहर और शाम को और हर रोज़ लंबे समय तक ये बोला जाता है कि कुछ भी कर लो, ये कर्जा तो उतरने वाला है नहीं, ये कर्जा तो उतरेगा नहीं, बार बार पुनरुक्ति करते हैं इस मंत्र की, ये कर्जा पीछा छोड़ेगा नहीं, तो उस घर का कभी भी कर्जा नहीं उतरता, ना उतरेगा। और जिन्होंने थोड़ी बहुत ज़मीन बेचकर उतारा उनके दोबारा हो गया, क्योंकि वो मंत्र तो उनके वही पड़ा है कि क्या होता है, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, कर्जा पीछा छोड़ता नहीं, कर्जा है जी, कर्जा है जी, कर्जा है जी। तो ये बार बार मंत्र है ना, वो आप खुद सिद्ध कर रहे हो। इसमें दोष ना किसी सरकार का है, ना किसी धना सेठों का है, ना अन्य वर्गों का है। ये मंत्र आप खुद अपने पर लागू कर रहे हो। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं। जो हमारे किसान भाई ये शब्द दोहराते हैं, बात बात में ये कहते हैं कि क्या हो गया, ज़मीन बेच देंगे 2 किलो। यार तेरे घर बनाने वाला पड़ा है कोई दूसरा साथी कहे तो क्या हो गया, 2 किलो ज़मीन बेच करके बना लेंगे। यार शादी करने वाली है बच्चों की, क्या है 2 किलो ज़मीन बेच के कर देंगे। मैं कहता हूँ जाग जाओ भाई, मान जाओ भाई। तो वो क्या कहेंगे, क्या है 2 किलो ज़मीन बेच देंगे, क्यों मान जाए। इस तरह से बार बार कहते हैं ना, अभी 2 किलो ज़मीन बेच देंगे, 2 किलो ज़मीन बेच देंगे। वो ज़मीन उन्होंने पहले भी बेची थी, आज भी बेच रहे हैं, कल भी बेचेंगे, क्योंकि वो मंत्र दोहरा रहे हैं। ना मेरा कसूर, ना किसी गवर्नमेंट का कसूर, ना किसी और का कसूर। घर में मंत्र बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, रोज़ दोहराते हैं, तो फिर मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जिन घरों में बार बार कोई भाई या बहन बेटी कहती है कि इन आऊँ तो मर की खा पी के मर लिया तो ठीक, कि खा पी के मर जाओ तो बढ़िया, कि खा पी लिया तो ठीक, बार बार ये जिस घर में बोले जाते हैं शब्द, तो ये मंत्र बार बार पुनरुक्त करने से, दोहराने से ये सिद्ध हो जाते हैं। और वहाँ रिजल्ट ऐसा आता है, आप अपने इर्द गिर्द के गांव में देख लेना, अपने गांव में देख लेना, जहाँ जहाँ इन मंत्रों का प्रयोग किया गया वहाँ रिजल्ट खराब ही आए थे। किसान भाइयों, आप अपने अड़ोस पड़ोस या गांव में पुराने बुज़ुर्गों से पूछ लो, या उनसे बोलो कि आप याद करके बताओ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, तो आपको सारा शीशे की तरह सामने दिखाई देने लग जाएगी, वो बात सत्य है। हम जानते हैं, हम जाते हैं तहसील में, तहसीलदार के पास या उनके कर्मचारियों के पास, वहाँ अपना काम करवाने के लिए बोलते हैं, भाई साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, भाई साहब मैं गरीब किसान हूँ, आप मेरा थोड़े पैसों में काम कर दो। ये मंत्र हम वहाँ बोल रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब किसान हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब किसान हूँ, मेरा काम थोड़े पैसे लेकर के कर दो। इसी प्रकार से हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर के आगे वही मंत्र हम फिर दोहराते हैं, डॉक्टर साहब हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब किसान हैं, थोड़ा कम पैसा लगे ऐसा व्यवस्था कर दो जी। तो ये मंत्र बार बार बोलने से मंत्र सिद्ध हो चुका है, पूरी कौम का मंत्र सिद्ध हो चुका है। और इस मंत्र को हमें समझना पड़ेगा, ना समझेंगे तो ये मंत्र पुनरुक्ति कर करके सिद्ध होता रहेगा और हमारा नुकसान है वो लगातार चलता रहेगा। आड़तियों के पास जाते हैं, हिसाब करवाते हैं फसल बेच करके, भाई साहब सेठ जी थोड़ा ब्याज कम कर दो, गरीब आदमी है, गरीब किसान है, कर्जा वैसे पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये मंत्र बार बार दोहराया जाता है तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और वो रिजल्ट भी लाता है। जो भी शब्द या वाक्य हम बोलते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं तो एक दिन वो मंत्र बन जाता है और बार बार दोहराने से और पुनरुक्ति करने से वो सिद्ध हो जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम किसानों ने कौन कौन से मंत्र सिद्ध कर रखे हैं।
गरीब आदमियों जी, गरीब किसानों जी, गरीब रोने से कुछ कोई देता है क्या अपने को? कोई कुछ नहीं देगा। सारे शोषण कर सकते हैं, गरीब आदमी को कुछ कोई देता नहीं है। तो रोको इस मंत्र को, रोक दो सारे के सारे। आपका घर आपकी मेहनत और आपके खेत से चलेगा। कोई मेहरबान होने वाला नहीं है गरीब गरीब हूँ कहने से। और अगर यही दोहराते रहे तो जिंदगी भर इसी हालात में पड़ा रहना पड़ेगा और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो जाग जाओ, होश कर लो। आज से कहना शुरू कर दो, संकल्प कर लो। ये वायदा रहा साथी। मैं युवा बहन बेटियों को बोलता हूँ, मैं युवा बच्चे इस बात को समझेंगे। आप यूट्यूब पर सारा दिन ऐरी बैरी बात सुनते हो। आप इस वीडियो अपने किसान चैनल के वीडियो को देखोगे तो जीवन बदलता टाइम नहीं लगेगा। विदिन 6 महीने हमारी घरों में रौनक आने वाली है। तो आज से कहना शुरू कर दो, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। वाह क्या बात है, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। मेरे घर परिवार में सातों सुख है। बार बार कहोगे कि मेरे घर परिवार में सातों सुख है। मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दे रखा है। इतनी मेरी औकात नहीं थी, पर परमात्मा ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दे रखा है। ये बार बार बोलना है, सभी को बोलना है। धन्यवाद भगवान का। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। आपने मेरे घर में बच्चे स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। मेरे घर में दाने पड़े हैं। हमारे घर कोई भूख नहीं है। मेरे घर पर छत लगी हुई है। हम बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं पड़े हैं। मेरे शरीर पर तन ढकने के लिए कपड़ा है। हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर बार, हर रोज़, हर पल, हर सांस में आप ये कहना शुरू कर दो। 21 दिन में अगर आपके घर की हालात ना बदल जाए तो इस बात का मैं जिम्मेवार रहूँगा कि सारी सिस्टम को मैंने ख़राब किया था। व्यवस्था किसी और लोगों ने की होगी। दूसरे चालाक लोगों ने हमें भेड़ बनाने के लिए ऐसा किया था कि इन लोगों को इस तरह से डाल दो कि गरीब आदमी जी। दूसरे भी कहते हैं गरीब आदमी जी, थोड़ी मदद कर दो इसकी। क्यों हैं हम गरीब आदमी? हम अपनी खाने वाले लोग हैं, अपने खून पसीने की मेहनत से खाते हैं। और उन लोगों से जो अमीर दिखाई दे रहे हैं, उनसे तो हम लाख गुना शक्तिशाली हैं। बात धन की रही, मामूली सी छोटी सी बात है। एकमात्र धन की कमी होगी किसानों के पास, बाकी वो हर तरह से सक्षम है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। जय हिंद, जय भारत।